ETV भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज टाइम की अहम खबरें। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें पीएम मोदी समेत 34 मरकजी वज़रा के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से इंतखाबी मैदान में होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में कांग्रेस और आरजेडी पर हमला करते हुए इसे खानदानी सियासत करार दिया। जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खानदान के लोग लोकसभा इंतखाबात लड़ने से डरते हैं, लेकिन राज्यसभा के जरिए पार्लियामेंट में दाखिल होने को तरजीह देते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वजीर आजम के दौरे कश्मीर के पेश नज़र श्रीनगर जिला से 7,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए इन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी हैं। वजीर आजम 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अवामी रैली से खिताब करेंगे। न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना में राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में नफरत और मोहब्बत के नजरियात की लड़ाई है। बीजेपी जात पात और मजहब के नाम पर लोगों को बांट रही है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी सबको साथ लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने सियासत से सुबुकदोशी का ऐलान कर दिया है। गंभीर ने एक्स पर लिखा कि मैंने पार्टी सदर जेपी नड्डा से दरखास्त की है कि वो मुझे मेरी सियासी जिम्मेदारियों से फारिग करें, ताकि मैं क्रिकेट पर तवज्जो मरकूज कर सकूं। राउज अवेनी कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की अदालती तहवील में 7 मार्च तक तौसीह कर दी है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका केस के मुलजिम की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस जराये ने बताया कि एक शख्स बैग लेकर आया था, उसने बैग में धमाका खेज मवाद रखा था। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने कहा है कि तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन लोकसभा इंतखाबात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगा। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया की कोशिश रहेगी कि इंतखाबात को पुरअमन, बेहतर और साफ और शफाफ तरीका से अंजाम दिया जाए। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादिया कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। इस दौरान गुलमर्ग, सोनामर्ग समेत गुरेज में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हुई है। शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान इस्राएली फौज ने सैकड़ों फलस्तीनियों को हिरासत में लिया, जिनमें फलस्तीनी खवातीन भी शामिल हैं। इस्राएल की हिरासत में रही खवातीन के मुताबिक सहूनी फौज ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें जलील और रुसवा भी किया। अमेरिका, मिस्र और कतर की सालसी से जारी गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए बातचीत फिर रोक दी गई है। इस्राएली वफ्द मुज़ाकरात के बाद कोई जवाब दिए बगैर इस्राएल रवाना हो गया है। खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए ETVBharat.com लॉग इन करें।